हेलो दोस्तों, द एग्जाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट के, यूपी टेट एंड सीटेट सुपर टेट के मैथ सब्जेक्ट को। इसका एक न्यू सीरीज हम ला रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आगामी जो एग्जाम हमारा है सीटेट, उसके आधार पे हम मैथ सिलेबस को देख लेते हैं। ठीक है, आते हैं पेपर फर्स्ट में। जो हमारा मैथ सब्जेक्ट का सिलेबस है उसमें क्या है कि पहला टॉपिक हमारा है संख्या पद्धति, दूसरा है लस और मस हमें पढ़ना है, वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल और घन और घनमूल के आधार पर इसको पढ़ेंगे हम, और बीजगणित, अंकगणित, बीजगणित पढ़ना है। अंकगणित पर आधारित क्या है, संक्रियाएं, इसके आधार पे हमें मुड़मास रूल भी पढ़ लेते हैं इसी में। ठीक है, बाकी सब भी आ जाएंगे। और ज्यामिति के आधार पे पढ़ेंगे, त्रिभुज, घन, घनाभ, शंकु, इसके आधार पे सब रहेंगे। आयत, वर्ग, इसमें भी आ जाएंगे। ज्यामिति में क्षेत्रफल के आधार पे हम इसमें पढ़ लेंगे, जैसे आयत का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन सभी पे आएंगे हम क्षेत्रफल में। और आंकड़ों का प्रबंधन के आधार पे हम देख लेंगे, सांख्यिकी के आधार पे जिससे लिया जाता है डाटा हैंडलिंग में हम देख लेंगे इसको। आंकड़ों प्रबंधन जैसे माध्य, माध्यिका, ये भी निकाला जाता है इसमें, आसान से पूछे जाते हैं इसमें। पेपर फर्स्ट का सिलेबस इतना ही है। ठीक, आते हैं पेपर 2 के लिए। इसमें क्या है कि संख्या पद्धति, संख्या प्रणाली है हमारा। सेम टर्म जो यहाँ पे संख्या पद्धति है उसी के आधार पर संख्या प्रणाली लिया गया है। लस और मस भी सेम ही है, भिन्न भिन्न इसमें आ जाता है। इसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग भी हो सकता हो, कुछ भी आ जाएगा। और प्रतिशत जानी रहे, परसेंटेज भी देख लेंगे हम इसमें। लाभ और हानि, इसका सिलेबस में लाभ और हानि भी है, प्रॉफिट एंड लॉस, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, CI और SI भी हमें मिल जाएगा। और अनुपात और समानुपात भी हमें पढ़ना है, घातांक और कड़ी। ठीक, घात के बारे में पढ़नी है, और कड़ी के बारे में। बीजगणित भी हमारा है। बीजगणित देखिए पेपर सेकंड में भी है, पेपर फर्स्ट में भी था। और ज्यामिति भी हमारा 2D और 3D। इसमें ज्यामिति थोड़ा आसान होता है, लेकिन सेकंड पेपर में थोड़ा सा टफ देता है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है, फिर भी बहुत ईजी वे में इसमें बताया जाता है। 2D 3D। ठीक, इसको हम जब पेपर कराएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे 2D और 3D होता क्या है। 3D एक तरह से समझ लीजिएगा, जैसे घन, घनाभ, शंकु, ये सब क्या है हमारा 3D में आते हैं। 2D में जैसे आयत, त्रिभुज, वर्ग, ये सभी क्या है हमारा ज्यामितिक चैप्टर में 2D में आएंगे। अब आते हैं क्षेत्रमिति, जिसे हम मेंसुरेशन भी कहते हैं। मेंसुरेशन में वही जो हमारा घन, घनाभ, शंकु, बेलन, इन सभी जो क्या है उन्हीं के आधार पर क्वेश्चन हमें मिलेंगे। आते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक में। माध्य, माध्यिका, बहुलक हमारा सांख्यिकी में भी आता है, और बाकी संख्याओं के आधार पर ही इसमें हम माध्य भी निकालेंगे, माध्यिका और बहुलक भी। प्रायिकता भी निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी के आधार पर। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी हमारा आगे चैप्टर रहेगा। और बाकी जो सिलेबस फर्स्ट और सेकंड है सीटेट के एग्जाम में, इतने में ही आएंगे। इससे जो पेपर सेकंड है इसमें हमें 20 क्वेश्चन मिलता है। 20 क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा इस सिलेबस से। और पेपर फर्स्ट के जो मैथ सिलेबस है इसमें हमें मिलते हैं 15 क्वेश्चन। ठीक, 15 क्वेश्चन पैडागोजी होता है, 15 क्वेश्चन इससे रहेंगे, ये सिलेबस जो हमें दिए गए हैं। और सेकंड पेपर में क्या होता है, 20 क्वेश्चन हमारे इससे रहेंगे जो सिलेबस यहाँ लिखा गया है, और 10 क्वेश्चन जो होगा वो हमारा पैडागोजी होता है। ठीक, बाकी ये सभी चैप्टर जो है हम थ्योरी वाइज भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें फिलहाल में क्या है कि सीटेट के एग्जाम अगले मंथ में होने के कारण इसको हम प्रैक्टिस सेट के आधार पर सभी करेंगे। और जितने भी हमारे पुराने ईयर के पेपर में मैथ क्वेश्चन हुए हैं उन्हीं के आधार पर हम प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी कराएंगे। ठीक है, और बाकी आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस सेट मिलती रहे और आप आगामी एग्जाम में जो सीटेट है उसको पास कर पाएँ। और इसमें जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाएंगे उसमें ध्यान दीजिएगा कि जो स्टार्टिंग हम 2000 किससे करेंगे, 23 से। जो 2023 में हमारे एग्जाम हुए हैं उसके आधार पे मैथ का प्रैक्टिस सेट हम यहाँ करा लेंगे। और बाकी जितने प्रीवियस ईयर हुए हैं, जैसे 2021 का, 2020, इस आधार पे जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर होंगे, 2011 तक शायद है इसका, ऐसे ही हमारे 12-15 सेट हो जाएंगे सभी मिला के फर्स्ट और सेकंड पेपर के। उसी के आधार पे सभी हम क्वेश्चन यहाँ पे सोल्यूशन कराएंगे। तो अब हम आते हैं प्रैक्टिस सेट पे। ठीक, सिलेबस आपने देख लिया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख लीजिए। ओके, अब मिलते हैं प्रैक्टिस सेट में। ठीक, हेलो दोस्तों, द एग्जाम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट के प्रैक्टिस सेट, जिसमें से पहला हमारा सेट है 6 फरवरी 2023 का मैथ पेपर। ठीक, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें दिया है 2/7 प्लस 7/2। इसको हमें किसके बराबर है सिद्ध करके बता देना है, सिद्ध नहीं हल करके दिखाना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अगर दोनों अभाज्य संख्या होती है 3 गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4 प्लस 7 सते 49/7 दूनी 14। कितना आ जाएगा यहाँ से, 53/14। अब देखिए ऑप्शन कोई भी मैच कर रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इसका सही बटन ले लेंगे। 14 3 कितना होता है, 42, 42 फिर कितना, 53, 53 में 42 हटा देंगे, कितना आ जाएगा, 11, 11/14। ये हमारा क्या हो जाएगा पहले का आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें जो दिया गया है ऑप्शन में ABCD है, इसमें हमें क्या बताना है, अवरोही क्रम। कौन सा क्रम, अवरोही, अवरोही बताना है। तो अवरोही में क्या होता है, बड़ी से छोटी होती है। तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से, स्टार्टिंग में ये बड़ी है, इसके बाद इसमें से देखेंगे 2.20 है, फिर 2.022, ये भी सही है, यहाँ भी सही है, और 2.02 ये इससे छोटा है। अगर मालूम न चल रहा हो तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 1 0 फिर बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे क्या है 20.020 है, यहाँ 0.022 है, तो ये इससे बड़ी होगी।
ठीक। अब इस पे आते हैं 2.002, ये भी सही है, इससे छोटा ही है और इससे छोटा ये है। हाँ, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी टर्म में देखेंगे तो बीच में हमारा 20.2 आ जा रहा है, इससे छोटी संख्या ये है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें देखेंगे तो हमारा 20.2, 2.02, 2.022 और ये जो संख्या है, ये संख्या इससे बड़ी हो गई, तो बड़ी तो यहाँ होनी चाहिए थी, ये भी नहीं होगा। ऐसे ही सेकेंड में क्या है, 20.2, 2.20, 2.02 छोटी है, लेकिन इससे बड़ी हमारा ये है, तो बड़ी वाली पहले होनी चाहिए, ये भी नहीं हो सकती। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में जो दिया गया है यहाँ पे, इसमें क्या कह रहा है कि 4, 5 और 6 के सबसे छोटे सार्वगुणज कौन सा है, 4 है, 5 है और 6 है। 4, 5, 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज मतलब क्या होता है, इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। ऐसे ही आगे दिया है 5, 6, 10, 5, 6 और 10, ये सभी संख्याओं क्या है यहाँ पे, इसका भी सबसे छोटा सार्वगुणज निकालना है। सार्वगुणज मीन्स क्या होता है, हमें एलसीएम निकालना होता है। तो इसका हम 4, 5, 6 का एलसीएम निकालेंगे, तो 4, 5 में कोई कॉमन नहीं है, 6 में एक कॉमन है, कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, हमें कितना मिल जाएगा, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 हो गया एलसीएम। यहाँ से देख लेते हैं कितना आएगा, 10 में और 6 कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक, इसका एलसीएम हमें कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। अब इसके बाद हमें क्या निकालना था, इसका सार्वगुणज का अंतर। अब इसमें अंतर कितने का आएगा, अंतर में इसमें से क्या करेंगे, घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 60 में से 30 गया 30, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है, ए ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें दिया हुआ है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 हो गया। और आगे कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो 999 होता है। ठीक, इसका घटा लीजिए, यहाँ पे कहा है उसका अंतर निकालना है, अंतर निकाल लेते हैं। तो अंतर कैसे निकलेगा, घटाना है तो 0 में से 9 नहीं जाएगा, तो इसको उधार देगा, इसको उधार देगा, इसको उधार, कितना हो गया, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 0, यहाँ पे इसको उधार दिया था, यहाँ पे देखिए 9 में से कुछ नहीं घटाएंगे तो यहाँ 9 बचेगा, कितना आ गया 9001। तो 9001 ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें दिया हुआ है अगले क्वेश्चन कि 27,777, 27,777 कितने साथ है, 4 बार। प्राप्त करने के लिए हमें कितना दिया हुआ है, 7 0 7 7 7 7 और 7 7 0 7 और लास्ट में 7 0 0 7 के योगफल में क्या जोड़ना चाहिए, इन तीनों के योगफल में क्या जोड़ना चाहिए। तो जहाँ जहाँ योगफल में क्या होता है, जोड़ लेते हैं, तीनों को जोड़ने पे जो आएगा, और हमें इतना प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, तीनों जोड़ने पे इसमें से इसको हटा लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो देख लेते हैं कितना आएगा, जोड़ लीजिए, 7 7 7, तो 7 3 21, 2 बचा हुआ है, 0 0, यहाँ पे 7 है, 7 2 9 हो जाएगा। अब तीसरे अंक पे देखते हैं, तीसरा अंक कोई हासिल नहीं है हमारा, यहाँ पे 0, यहाँ 7 बचा, सिर्फ 7 आएगा। अब लास्ट वाला 7 7 7, 7 3 21, कितना आ गया, 21,791। अब इसमें बोल रहा है कि हमें इतना प्राप्त करना है, 27,777। तो इसको प्राप्त करने के लिए हमें इसमें क्या जोड़ दें, क्या जोड़ना है, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे, कितना 27,777 में 21,791 घटा लीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 7 में से 1 गया 6 और 7 में से 9 नहीं जाएगा, उसको आ गया 17, तो 18, यहाँ 8 बचेगा, 17 में से 9 गया 8, इसको उधार दिया, यहाँ कितना बचा 6, 16, 16 में से 7 घटाएंगे 9 बचेगा, और इसको उधार दिया था, यहाँ कितना 6 बचा, 6 में से 1 गया कितना 5, ये तो खत्म हो गया। 5,986 ऑप्शन देखिए कौन सा है, 5,986 ऑप्शन बी, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें दिया हुआ है कि किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 1/4 क्या है, लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या में बताना है। तो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, हमें 320 विद्यार्थी हैं। 320 क्या है विद्यार्थी, एग्जाम में ये सब लिखा मत करिए, सीधा सीधा जो अंक दिया उसका यूज़ करिए। ठीक है, तो 320 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 1/4 लड़के हैं, 1/4 क्या है, लड़कियां हैं। तो 320 का क्या करेंगे, 1/4 1/4 कर लीजिए, कितना जाएगा 4/32, 80 क्या हो गई हमारी गर्ल्स, लड़कियां हो गई। अब 320 में 80 लड़कियां, लड़के कितने बचे हमारे, तो 320 में से क्या करेंगे 80 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा
200, इधर से 20 और 60 और घटेगा, 240 आ गया। 240 क्या है? हमारे बॉयज़, लड़के हैं। अब इसमें आगे कर रहा है कि लड़कों की संख्या के 2/3, लड़कों की जो संख्या है 240, इसका 2/3 हमारे क्या है? खिलाड़ी है। तो तीनों कितना हो जाएगा? 3 × 8 = 24, 80 हो गया, 8 × 2 = 16, 160 हमारे क्या है? प्लेयर, खिलाड़ी हैं। अगर 160 खिलाड़ी हैं तो जो खिलाड़ी नहीं है, अब 240 लड़के में से 160 हमारे अगर खिलाड़ी हो गए हैं तो कितने नहीं हैं? 240 में 60, 160 घटा लीजिए, वही हमारे क्या हो जाएंगे? जो प्लेयर नहीं होंगे, जो खिलाड़ी नहीं होंगे। तो 0 में से 0, 24 में से 16 गए, कितने घटाएगा? 8। तो 80 हमारे ऐसे हैं जो प्लेयर नहीं है, प्लेयर नहीं है, प्लेयर नहीं होने मतलब खिलाड़ी नहीं है। तो 80 देखिए ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, कोई ट्रैक बना लें सड़क के रूप में। तो यहाँ से पहला 2 किलोमीटर जो हमारा है उसका जो भाड़ा है कितना है? 40 रुपये। तो हमें क्या बताना है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है। तो 2 किलोमीटर का 40 रुपये भाड़ा हुआ और उसने जो दिया टोटल भाड़ा कितना दिया? 190 रुपये। यहाँ से यहाँ तक का जो भाड़ा था कितना था? 190 रुपये। तो 40 रुपये तो यहाँ खर्च कर लिया 2 किलोमीटर के लिए, और बाकी कितने रुपए जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, कितने रुपए बचा हमारा? 190 में 40 घटा लेंगे तो आएगा 150 रुपये। तो यहाँ से यहाँ तक की भाड़ा हमें कितना दिया? 150 रुपये। और प्रत्येक अब इसके बाद क्या है कि हर किलोमीटर के आधार पे 15 रुपये दे रहा है। कितना दे रहा है? 15 रुपये। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का 2 किलोमीटर 40 रुपये हो गया, इसके बाद का 15 रुपये 1 किलोमीटर का है, तो 150 रुपये जाने की 150 रुपये दिया तो कितने किलोमीटर जाएगा? हर किलोमीटर का अगर 15 रुपये हो तो 15 में क्या करेंगे? यहाँ पे 150 में 15 का हम भाग दे देंगे। 1 किलोमीटर का 15 तो 150 कितने का? बराबर 15 धाम में 150, तो कितना हो गया? 10 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का 10 किलोमीटर हो गया और 2 किलोमीटर पहले था, तो टोटल दूरी कितनी हो गई? टोटल दूरी हमारी कितनी हो गई? 2 + 10 बराबर 10 × 2 = 12 किलोमीटर। ठीक, देखिए ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, 8 में जो दिया गया है एक बाल्टी है। ये सब एग्जाम में मन बना करिए, सिर्फ समझने के लिए हम बता रहे हैं। यहाँ पे एक बाल्टी है, अगर इसमें हमारा क्या है कि पानी पहले से भरा हुआ है कितना? यहाँ तक की यूनिट में 2/7 भाग, 2/7 भाग पहले से भरा हुआ है। तो हमारा जो हर होता है ये पूरी इकाई बताता है, पूरी धारिता। तो धारिता हमारा ये लीटर में हम नहीं बता पाएंगे, इसको यूनिट में हमेशा लेते हैं। कितना? 7 यूनिट। 7 यूनिट क्या है? हमारा पूरी धारिता है, उसमें से 2 भाग हमारा क्या हुआ? 2 यूनिट हमारा पहले से भरा गया है। तो बचा कितना? तो 7 में से 2 भरा गया तो हमारा कितना बचा? 5 भाग। 5 भाग हमारा बचा हुआ है। अब इसी 5 भाग को भरने के लिए उसने 15 लीटर और क्या किया? पानी डाला, तो हमारी पूरी बाल्टी भर गई। तो 5 भाग भरने के लिए 15 लीटर यूज हो रहा है, इसका मतलब 5 यूनिट हमारा भरने के लिए कितना? 15 लीटर यूज हो रहा है पानी। तो 1 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा? 15/5। 15 में 5 का भाग लगा देंगे, हमारा कितना आ जाएगा? 3 लीटर। 1 यूनिट भरने के लिए 3 लीटर यूज हो रहा है, तो हमारी पूरी धारिता कितनी थी? 7 यूनिट। तो 7 यूनिट भरने के लिए क्या हो जाएगा? 7 यूनिट भरने के लिए 7 गुणे यहाँ क्या है? 3 लीटर। तो कितना हो गया? 17 × 21 लीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 17:40 बजे चलती है, 17:40 बजे ध्यान दीजिएगा, तथा स्टेशन बी पे 22:15 बजे पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में लगा समय, टोटल समय में बताना है कितना लगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। इसमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, यहाँ से क्या कर रहा है? कितने बजे? 17:40 पे चला, 17:40 पे बजे चलती है। और स्टेशन बी, हमारा स्टेशन ए है, ये हमारा स्टेशन क्या है? बी। और बी पे कब पहुंचती है? 22:15 मिनट। 22:15 मिनट पे हमारा पहुंच जाती है। तो टोटल कितना समय लगा? यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा? तो क्या करेंगे? जो अधिक वाली है उससे कम वाले में घटा लेंगे हम। तो 22 समय का घटाना आना चाहिए, तभी ये घट पाएगा। घटा लीजिए, वहीं क्या हो जाएगा? टोटल समय हो जाएगा। तो 15 में 15 मिनट यहाँ पे है, यहाँ 40 मिनट है। तो ये क्या है? 40 बड़ा है, 15 मिनट छोटा है, तो घटेगा नहीं। यहाँ से इसको उधार देगा एक, तो यहाँ से एक उधार देने का मतलब ये सभी क्या है? घंटे में है, आवर में है। तो 1 घंटा उधार देने का मतलब है 60 मिनट। 1 घंटे में कितना होता है? 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट जब उधार देगा तो 60 मिनट इसमें ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 60 में 15 जब जोड़ देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 75।
अब 15 नहीं रह गया, 75 रह गया, यहाँ 22 नहीं रह गया, अब 21 रह गया, 21 घंटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 75 में 40 को घटाएंगे, कितना आता है 35 मिनट हो जाएगा। अब इसको उधार जब दे दिया था तो यहाँ 21 घंटा बचा। 21 घंटे में से 17 घंटे अगर हम घटा देंगे कितना बचेगा, 4 घंटा। तुम्हारा क्या आ गया, 4 घंटा 35 मिनट टोटल समय लगा, 4 आवर 35 मिनट। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड सी। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें कह रहा है कि एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक आयताकार आयत के रूप में कर दिया गया। 90 सेंटीमीटर लंबाई का रहा होगा, उसको मोड़ के क्या कर दिया, आयताकार रूप में मोड़ लिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल बताइए। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में पहले देखिए हमारा जो तार की लंबाई है टोटल कितना है, 90 सेंटीमीटर है, मीटर सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर है। अब इसको क्या किया, इस तार को मोड़ लिया। अगर हम इस तरीके से इसको मोड़ लें आयताकार के रूप में, आयत में क्या होता है, आमने सामने की लंबाई, इसके सामने की ये लंबाई बराबर होगी, इसके सामने की ये लंबाई बराबर होगी। और जब मोड़ा गया है इसी 90 सेंटीमीटर तार को ही मोड़ा गया है, तो क्या होगा, यहाँ से अगर इसको हम देखिए, इसमें दिया है लंबाई, यहाँ पे दे रखा है लंबाई है, चौड़ाई दिया है, चौड़ाई क्या है 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें ये बताइए, ये अगर 15 सेंटीमीटर तो ये भुजा इसके बराबर होती है आयत में, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ये भी 15, ये भी 15, 15 15 कितना हो गया 30। चौड़ाई हमें मिल गया, टोटल कितना है 30, लंबाई कितना होगी, तो क्या करेंगे, पूरा 90 सेंटीमीटर है, तो ये भी दोनों आपस में क्या है बराबर है। इसको अगर हम लंबाई को L मान ले, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जो L यहाँ होगा वहीं पे L हमारा यहाँ भी होगा। तो कितने L है हमारे, 2L प्लस 15 15 कितना हो गया 30 बराबर, टोटल जो तार की लंबाई है उसके बराबर हो जाएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ से 2L बराबर 90 में से जब 30 इसमें क्या होगा, जो 30 प्लस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 30 माइनस में। तो 90 में से क्या करिए हम 30 घटा लेंगे, कितना जाएगा, 90 में से 30 घटाइए 60, ये कितना मिल गया 2 लंबाई। और 2 का गुणा हो रहा है, इधर भाग हो जाएगा तो लंबाई हमें कितना मिल जाएगा 60/2, तो 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो हमें लंबाई कितना मिल गया 30 सेंटीमीटर, लंबाई 30 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कौन से आंसर में है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना था हमें, तो लंबाई तो हमें मिल गया 30 सेंटीमीटर, लंबाई कितना मिला हमें 30 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल हम लिखेंगे किसका, आयत का, तो लंबाई गुणे क्या चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 30, चौड़ाई कितना मिला है, चौड़ाई पहले से दिया था 15, कितना हो जाएगा 15 × 45, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें क्या मिल जाएगा आंसर, 450 देखिए किसमें है, बी ऑप्शन, तो हमारा बी जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक तरीका हम यहाँ से लंबाई निकालने का एक तरीका और भी है, उसको भी फार्मूले के मेथड से भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो उसको भी देख लीजिए। अगर हम यहाँ पे क्या करें तो क्या होता है, अगर ये जो 90 सेंटीमीटर है इसी तार को मोड़ के बनाया गया है, तो आयत का जो परिमाप होता है क्या होता है, चारों भुजाओं का योग ही तो होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ध्यान दीजिएगा इसको हिंदी में हम लिख ले रहे हैं, लंबाई प्लस क्या होता है चौड़ाई। ये किसके बराबर है 90 के, यहाँ पे किसके बराबर है 90 के, इसी को मोड़ के बनाया गया था। तो यहाँ पे 2 लंबाई तो निकालना था, चौड़ाई देखिए पहले से दे रखा था हमें 15, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 बराबर 90। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 का देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे गुणा हो रहा है पूरे में, ब्रैकेट के बाहर है, तो इधर क्या होगा भाग हो जाएगा। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, लंबाई प्लस 15 बराबर 90/2, 90 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, 45 × 90 होता है, तो 45 सेंटीमीटर रहेगा ये। अब लंबाई हमें कितना मिलेगा 45, इधर जो 15 है जोड़ रहा है उधर जाएगा घट जाएगा, तो 45 में से हम क्या करेंगे 15 घटा लीजिए, 45 में 15 घट गया 30 सेंटीमीटर। लंबाई देखिए यहाँ से भी हमें कितना मिला 30 मिला था, यहाँ से भी हमें 30 ही मिला है। ठीक, अब जब यहाँ से क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो कितना आता है, क्षेत्रफल आयत की लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई है कितनी, लंबाई हमारा है 30 सेंटीमीटर निकाले हैं, चौड़ाई कितना दिया हुआ था 15, तो 15 तय कितना हो जाएगा 45, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी हमारा क्या हो जाएगा सेम आंसर होगा। ठीक, तो हमें जो 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है उसको कैसे यूज़ करना है आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं और इस तरीके से भी समझ सकते हैं, दोनों एक ही है। ठीक, आते हैं अगले सवाल पे। अगला जो सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया हुआ है कि 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या 395 से कितनी अधिक है, इसको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसको देख लेते हैं। तो इसमें 4 और, यहाँ देखिए जो दिया हो वहीं लिखिएगा, 4 और 2/3, 2/3 माने 2/3 होता है। ठीक, 4 और 2/3 समकोण, समकोण माने क्या होता है 90 अंश,
तो 90 डिग्री हो जाएगा, उसी को बोलते हैं 90 डिग्री। ठीक, तो 90 डिग्री हो गया यहाँ से। तो अब क्या करना है, यहाँ से हमें निकालना है 395 से कितना अधिक है ये। तो पहले हम जो इसको सोल्यूशन करके क्या निकाल लें, डिग्री निकाल लें, कितनी डिग्री है। इसको हल कर लेते हैं, 3 चौके 12 हो जाएगा। यहाँ पे बटे 1 करके हल कर सकते हैं। 3 चौके 12 प्लस 1 दूनी 2 और 3 एकम 3 गुड़े यहाँ कितना का है 90 का। और 12 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14/3 गुड़े 90 और 3 त्रिक का 9 30 हो गया। 14 त्रिक कितना हो गया 420 डिग्री। तो टोटल डिग्री हमें कितना मिल गया इसको सोल्यूशन करने पे 420 डिग्री। तो कह रहा है 395 से कितना अधिक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 420 में से 395 घटा लें तो 395 से कितना अधिक हमारा डिग्री है वो मिल जाएगा हमें। तो 420 में से घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 20 इधर 5 इधर, कितना आ गया 25 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। 25 किस में है, कौन से ऑप्शन में, देख लेते हैं डी ऑप्शन। तो हमारा जो डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको सभी क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ठीक, वहाँ से आप देखते रहिएगा, बाकी हम सोल्यूशन यहाँ पे करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इसमें दिया हुआ है निम्न गुणों वाली आकृति की पहचान कीजिए। तो पहला जो इसमें है, इनकी 4 भुजाएं हैं। देखिए 4 भुजाएं जो होती हैं हमारी आयत की भी होती हैं, वर्ग की भी होती हैं, समांतर चतुर्भुज की भी होती हैं, समचतुर्भुज की होती हैं, समलंब चतुर्भुज की, चारों भुजाएं होती हैं। और ये बंद आकृति है, सभी के सभी हमारे क्या हैं, बंद आकृति ही होती है। इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर है। ध्यान दीजिएगा, बराबर और समांतर सिर्फ हमारा वर्ग का होता है, आयत का होता है, समांतर चतुर्भुज का होता है, समचतुर्भुज का होता है, इसके अलावा और किसी चतुर्भुज का नहीं होता है। ठीक, 3 ऑप्शन यहाँ से हो गए। और चौथे में जो दिया गया है कि सभी इनके सभी कोण 90 के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हमें अंतःकोण की बात करें, अंतःकोण मतलब ये 12 था, अंतःकोण की बात करें तो अंतःकोण हमारा इस तरीके से होना चाहिए, हमारा ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है, सभी अंतःकोण कितना हो 90 का। तो अगर ये इसके बराबर हो और आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर हो तो हमारा क्या हो जाता है आयत। और वर्ग की बात करें तो वर्ग में क्या होता है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, हमारा क्या हो जाता है ये वर्ग। वर्ग है तो सभी भुजाएं, और 90 अंश का कोण भी बनता है। कितना 90 अंश का कोण भी बनता है आयत और वर्ग में। अब इसके अलावा जितने भी चतुर्भुज हैं, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, उनके क्या होता है कि अंतःकोण 90 अंश के नहीं बनते। तो चारों के चारों गुण हमें क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। तो हमें सिर्फ किस में मिलेगा, आयत और वर्ग में ही मिलेगा। जो 4 गुण दिए हुए थे उसमें से सिर्फ हमें किस में मिलेगा, आयत और वर्ग में ही मिलेगा। इसमें अगर हम क्या देखें, अगर समांतर चतुर्भुज की बात करें तो इस तरीके से बनता है हमारा समांतर चतुर्भुज। आमने सामने की भुजाएं बराबर तो हैं, क्या 90 डिग्री बनता है, नहीं, यहाँ 90 डिग्री नहीं बनता। ठीक, ऐसे ही समचतुर्भुज की बात करें तो समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर भी होंगी, लेकिन ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, सभी बराबर हैं, लेकिन यहाँ क्या है 90 अंश का कोण नहीं बनता, इसलिए ये हमारा सेटिस्फाइड दोनों नहीं है। ठीक, अब आते हैं लास्ट जो दिया हुआ था, हम समलंब चतुर्भुज की भी बात कर लें। ये हमारा क्या है, समलंब चतुर्भुज, आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। एक तो फुलफिल कर रहा है कि आमने सामने भुजाएं समांतर है, क्या बराबर है, इतना बड़ा है इतना छोटा है, बराबर नहीं है, ये तो ऐसे ही कट गया। तो हमें क्या मिला, सिर्फ आयत और वर्ग ही मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या किया कि आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, सभी चतुर्भुज के बारे में आपको हम बता दिए। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आयत और वर्ग किस में है, सी। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। इसमें दिया हुआ है कि 25 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। ठीक, जो कि 16, 36, 45 ये सभी हैं, कितने। अब इसने बोल रहा है कि 32 और 42 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कितनी संख्या है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 32 और 42 के बीच में अगर हमें क्या करना है, छांटना है, तो 32 से बड़ी होनी चाहिए और 42 से छोटा। इतना ध्यान रखिए दिमाग में कि 32 और 42 के बीच में ही हो। ठीक, तो 32 से क्या हो, बड़ी, और 42 से छोटी हो। ठीक है, तो 32 से बड़ा ढूंढते हैं, 36 एक यहाँ मिल गया। 32 से बड़ा और कौन सा है, देखिए 45 भी हो सकता है, लेकिन 42 से छोटा भी लेना है, ध्यान दीजिएगा। तो 42 से बड़ा हो गया, ये नहीं लेंगे, 42 से बड़ा है, नहीं लेंगे। ये 30 क्या है, 32 से छोटा है, ये भी नहीं लेंगे, ये भी छोटा है 32 से। ये देखिए 32 से बड़ा, 42 से छोटा, 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 32 से बड़ा, 42 से छोटा। ये तो 32 छोटा हो गया, 42 से बड़ा हो गया, 32 से छोटा है, 32 से देखिए बड़ा, 32 से बड़ा, 42 छोटा। 42 नहीं लेंगे क्योंकि हमें 42 नहीं लेना है, सिर्फ 32 और 42 के बीच में। 42 से बड़ा है, 42 से बड़ा, कितनी संख्याएं हो गई उसको देख लेते हैं। यहाँ भी है अभी हमारा 32 से बड़ा, 42 से छोटा, जो 27 है 32 से छोटा है, 32 से बड़ा, 42 से छोटा, 32 से बड़ा, 42 से छोटा,
ये नहीं लेंगे, 42 से बड़ा हो गया, ये कितना है 32 से बड़ा है, 42 छोटा है। अब देखिए कितनी संख्या हमारी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितनी संख्या हो गई हमारी 12। तो 12 विद्यार्थी ऐसे हैं कि हमारा 32 और 42 के बीच में अंक पाने वाले हैं। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, 12 बी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दे रहा है कि निम्न तालिका के विक्रेता द्वारा 6 दिनों में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो 6 दिन में हमारे सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इन सभी को क्या हुआ, कंप्यूटर हमारे बेचे गए हैं। तो जितनी संख्या में बेचे गए हैं उन्हीं के आधार पर क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि सोमवार, बुधवार और शनिवार कि वो विक्रेता द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या और मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार को कंप्यूटरों की कुल संख्या में कितना अंतर है। ठीक, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो दिया गया है मंडे, पहले हम इसको डाटा को लिख लेंगे। यहाँ पे जो मंडे है, मंडे को कितना बेचा गया है 28 कंप्यूटर। मंडे के बाद ट्यूसडे को 25 बेचा गया। वेडनेसडे, बुधवार को कितना बेचा गया 37 कंप्यूटर। थर्सडे को कितना बेचा गया 23 कंप्यूटर। फ्राइडे को कितना बेचा गया है यहाँ पे 38 कंप्यूटर। सैटरडे को 25, ठीक, सैटरडे को 25 कंप्यूटर बेचा गया। अब कह रहा है इसमें कि हमारा सोमवार, कौन से दिन, सोमवार, बुधवार, शनिवार, सोमवार, बुधवार और शनिवार, ये 3 दिन में कितने कंप्यूटर बेचे गए हैं। तो क्या करेंगे हम, सोमवार को कितना है 28 है प्लस 37 हो जाएगा, और सैटरडे को कितना है 25। ये जो संख्या है हमारे सोमवार, बुधवार और शनिवार को बेचे गए कंप्यूटर हैं। यहाँ पे सोमवार, बुधवार और शनिवार को कुल कितने कंप्यूटर बेचे गए हैं उसको देख लेते हैं। 8 7 15 5 20, 3 2 5 2 7, 7 में 2 7 2 9, 90 कंप्यूटर बेचे गए हैं। ऐसे ही मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को देख लेते हैं। मंगलवार को कितने बेचे गए हैं 25, बृहस्पतिवार को 23 और शुक्रवार को कितने बेचे गए हैं 38। इसको भी हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ के देख लेते हैं कितना आता है। 8 5 13, 13 3 16, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 4, 4 3 7, 7 1 8। कुल कितने कंप्यूटर बेचे गए हैं 86 कंप्यूटर। तो कह रहा है कि दोनों में अंतर कितने का है। तो अंतर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से घटा लेंगे। तो 90 में से 86 को अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो 4 का अंतर हो गया। तो ये हमारा क्या है आंसर। तो 4 किस में आएगा, कौन से ऑप्शन में, बी। हमारा बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक है, इसमें जो दिया गया है कि 1 बराबर 1 जो दिया है उसको लिख लेते हैं। अगर 1 बराबर 1 के है, 3 प्लस 5 बराबर 8 के है, और 7 प्लस 9 प्लस 11 बराबर कितने दिए हुए 27, और लास्ट में जो दिया है 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस कितना 19, ये कितना दिया हुआ है हमारा 64। तो ये देखिए फिर कह रहा है इसमें आगे कि अगली पंक्ति के दाएं पक्ष में संख्या क्या होगी। ये हमारा क्या है सभी दाएं पक्ष है। तो अगली पंक्ति देखिए, पहला पंक्ति है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वीं पंक्ति आएगी हमारी, वो कितनी होगी। तो पहले इस सीरीज को हम समझ लेते हैं कैसे लिखा गया है। 1 बराबर 1 और 1 के बाद 3 और 5 लिखा गया है। तो 1 हमारा क्या होती है विषम संख्या, 3 और 5 भी क्या है हमारा विषम संख्या। 5 के बाद 7 9 11 भी क्या है विषम संख्या ही है। 13 15 17 19 इसके आगे सभी क्या है विषम संख्या। मतलब ये विषम संख्या का सीरीज बनते जा रहा है। तो 19 के बाद देखिए कि 5 के बाद क्या है 7 आता है विषम संख्या, 11 के बाद 13 आता है। तुम्हारा 19 के बाद कितना आएगा 20 21 आएगा। 21 में 2 जोड़ेंगे 21 2 23 आएगा। 23 में 2 जोड़िए कितना आता है 25 आएगा। 25 में 2 जोड़ेंगे 27 आएगा। 27 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 29। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे जोड़ के, कितने हैं 1 2 3 4 5। तो पहले में 1 था, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पाँचवें में 5 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5। अब इसी को जोड़ के लिख देंगे, वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 1 25। अब 2 देखिए बचा हुआ है अभी हमारा, 2 2 3 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 10 2 कितना होता है 12। तो 125 हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर। तो 125 कौन से ऑप्शन में हम देख लेते हैं, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक।